गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में उपसर्ग। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग है। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी समझाया ये टॉपिक। आज हम इसकी रिवीजन करने जा रहे हैं। इस दौरान क्या है बेटा, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, आपने इंग्लिश में भी सुना है प्रेफिक्स। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रेफिक्स। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं बेटा, शब्द नहीं, शब्दांश, यानी कि शब्द का छोटा सा अंश। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, जैसे कि देखिए वी, सह, उप, वी, सम, सु। ये शब्द नहीं है, ये केवल एक शब्द का अंश है। तो वे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर, यानी कि शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, परिवर्तन करके नए शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए फिर ध्यान दीजिए, वे शब्दांश, शब्दांश यानी शब्द के अंश वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, नए शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा क्या है, कभी भी क्वेश्चन आए उपसर्ग शब्द होते हैं, नहीं, उपसर्ग केवल शब्दांश होते हैं, शब्द का एक अंश होते हैं। देखिए जैसे कि विदेशी या विदेश, इसमें वी उपसर्ग है। सहपाठियों, ये लाइन दी हुई है, शिखर अपने कुछ विदेशी सहपाठियों के साथ उपवन में आया। तो देखो वी, अगर देशी था, देशी के आगे उपसर्ग लगा वी, क्या बन गया, शब्द, नया शब्द बन गया, उसके अर्थ में चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया, तो क्या बन गया, विदेशी। सहपाठियों, पाठियों के आगे लग गया सह, क्या बन गया, सहपाठियों के साथ उपवन, वन के आगे उपवन लगा, ये उप, सह, वी, ये सब क्या है, उपसर्ग। अब उन्हें विभिन्न, भिन्न के आगे वी लगा तो क्या बन गया, विभिन्न। अर्थ देखो बिल्कुल बदल गया, भिन्न, विभिन्न। पेड़ों के पत्तों का संग्रह करता है, पूरा वन पुष्पों की सुगंध, गंध, गंध के आगे सु उपसर्ग लगा तो क्या बन गया, सुगंध। तो इससे क्या पता चलता है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, तो वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। उप का अर्थ होता है पास और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, यानी कि उपसर्ग शब्द के पास आकर उसके अर्थ में परिवर्तन करके, इसके पास आकर, उप का अर्थ है पास, सर्ग का अर्थ है सृष्टि, यानी उपसर्ग शब्द का क्या अर्थ हुआ, उसके पास आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देना, नया शब्द बनाना, उसे क्या कहेंगे हम, उपसर्ग। अब देखिए उपसर्ग के 5 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए 5 प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से। उपसर्ग की भांति संस्कृत के अव्यय, जो संस्कृत के अव्यय होते हैं ना, अव्यय क्या है, अव्यय आपको बताया था मैंने, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, वे होते हैं अव्यय। जो संस्कृत के अव्यय शब्द हैं वो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं हिंदी के अंदर। हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अब देखिए हम टॉपिक करेंगे हमारा, ये देखिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग ये हैं हमारे, आपने अर्थ नहीं याद करने बेटा, अर्थ आपके सिलेबस में नहीं है, आपने इनसे उपसर्ग बनाने का, इसके आगे शब्द लगाने का, शब्द लगने के बाद क्या नया शब्द बना वो बनाना है, शब्द लगाना है। अभी, अभी के आगे मान लगा, अभिमान, अभी की शब्द लगा योग, अभियोग, अभिशाप, अवगुण, अवनति, अवतरण, अवकाश, अवशेष, आचरण, आगमन, उत्थान। अब तय के आगे हलंत है ना, इसका मतलब ये तय आधा है, स्वर रहित है, तो यहाँ भी स्वर रहित, उत्थान, उत्तम, उत्पन्न। अ से बना अगम, अगोचर, अधर। अन से क्या बना, अनर्थ, अनावश्यक, अनादर।
अति से क्या बना, अत्यधिक, अत्यंत, क्योंकि अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस आचार अत्याचार। अब अधि से अधिपति, अधिनायक, अध्यक्ष। उप से उपवन, उपसर्ग, उपग्रह। दुर्वचन, दुर्बल, दुर्भाग्य। नी से निदान, निबंध, निवास। प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। निर प्लस मल, निर्मल, निर्बल, निर्जन। निस से क्या बना, निस्संदेह, सेकंड आगे हलंत है, सेकंड नीचे, तो यहाँ भी स्वर रहित यानी कि से आधा हो जाएगा, निस्संदेह, निसंतान। इस तरह से आपने शब्द बनाना सीखना है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। देखिए ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये अब संस्कृत के अव्यय, हमने पहले अव्यय हमारे संस्कृत में किए भी हैं, अंतः, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्यामी। अधः से बना अधोलिखित, अधोगति। चिर, चिरंजीवी, चिर के आगे लगा चिरायु, चिरकाल। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा तिरस से आधा है ना, तिरस्कार, यहाँ भी से आधा हो जाएगा, तिरस्कृत। बहि से बहिर्मुखी, बहिर्मुख, बहिष्कार। पुरातत्व, पुरातन। तो ये उपसर्ग हैं। उपसर्ग के आगे हमने शब्द लगा के एक नया शब्द बनाना है। नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, मूल शब्द के आगे लगते हैं। हाँ, और जो शब्द होगा उसका भी बेटा कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा, सार्थक शब्द ही होगा, बिना अर्थ के नहीं होगा। अगर बिना अर्थ के है तो वो शब्द कहलाएगा ही नहीं। तो शब्द होगा जो मूल शब्द, जैसे कि सेवक। देखिए सेवक का अर्थ है कोई भी नौकर, दास, सेवक कहते हैं उन्हें। तो सेवक के आगे स्वयं लगा, स्वयं सेवक। वर का एक अर्थ है स्वयंवर, ठीक है, स्वयं सेवी। हर मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा, उन्हीं के आगे उपसर्ग। जैसे कि देखिए अछूत, छूत के आगे अ लगा दिया। भागा, अभागा, भागा भाग वाला अ लगा दिया तो मतलब बिन इसके भाग ही नहीं हो, अभागा। जान, अजान, अथाह, अमोल। अन से देखिए अनपढ़, अनहोनी, अनजाना, अनबन। अध से अधपका, अधखिला। जो ये उपसर्ग के बाद शब्द है उनका भी कोई विशेष अर्थ है, बिना अर्थ के नहीं है बेटा वो। उन से बना 29, 39, 49। औ से औघड़, अवगुण, औघट, ठीक है। चौ से चौराहा, चौपाया, चौपाई। नी से देखिए निकम्मा, निडर। कु से कुपुत्र, कुचाल, कुरूप। दू से दुबला, दुकाल, दुधारू, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद देखिए हमारे है टॉपिक उर्दू और फ़ारसी। जो उर्दू और फ़ारसी से लिए गए हैं वही हैं। अल से अलबत्ता, अलविदा, ठीक है। बिना वजह, बिना कसूर, बिना नागा। तो इसी तरीके से देखो बेटा ये सभी क्या हैं हमारे, ये उर्दू फ़ारसी की, ये अंग्रेज़ी की। जैसे कि हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, सब जज, असिस्टेंट का असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। चीफ से बना चीफ मिनिस्टर, हेड कांस्टेबल। तो ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग, ये उर्दू और फ़ारसी के उपसर्ग। तो आपने इन सबको पढ़ना है, रिवीजन करना है, आपको टॉपिक समझा दिया गया। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट्स।